जवेरिया, क्या बात है बेटी, इतनी चुप चुप क्यों हो तुम? जीवदत्त की वजह से दिल घबरा रहा है अम्मी। सुबह सवेरे निकल गया था और फोन भी नहीं उठा रहा, बिल्कुल खामोश हो गया है अंदर ही अंदर। काम काज की टेंशन है बेटी, अभी तक सब सेट ही नहीं हो पाया, इसी बात के हवाले से परेशान रहता है। सब ठीक हो जाएगा। बस वो उदास ना हो, खुश रहे हमेशा। हाँ देखो वो आ गया। जीवदत्त, तुम कहाँ थे? मैं तो फिक्र में मर ही गई थी। कोई ऐसा करता है क्या? आ गया मेरी जान, आ गया मैं। क्या हुआ जीवदत्त, सब ठीक तो है ना? मुंह क्यों उतरा हुआ है? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं मैं तुम्हें जवेरिया। बेटा सब खैर तो है ना? अब बता भी दो, क्या बात है? ये लो जवेरिया, दुकान की चाबी। ये हमारे नई दुकान की चाबी है। मगर ये कैसे? वो तो किसी और को। पहले उस आदमी ने इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने अपना फैसला बदल दिया और उसने दुकान हमें दे दी। जीवदत्त, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है, आखिरकार कोई अच्छी खबर सुनी। क्या हो रहा है बच्चों, खैरियत है? हाँ बाबा, सब खैरियत है। रेस्टोरेंट वाला मामला हल हो गया। मुबारक हो सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर चलें, जबरदस्ती कॉफी बनाइए मेरे लिए, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अल्लाह का शुक्र है सारे मामलात आसान हो गए। हाँ हाँ अभी लाती जी। हूँ। जीवदत्त, तुमने मुझे खुश कर दिया। कहीं अपना इरादा बदल तो नहीं लिया इन्होंने? सबीहा साहिबा, सबीहा साहिबा, सबीहा साहिबा, दरवाजा खोलें प्लीज। दरवाजा खोलें प्लीज। मैं आ गई हूँ, देखें आपके सामने खड़ी हूँ मैं। अच्छा आप बताएंगी ना मेरी अम्मी के बारे में जो कुछ भी जानती हैं? आप बताएंगी ना? कोई भी इंसान ऐसी खाली हकीकत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप मेरा दुख बेहतर समझ सकती हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, बताएं अम्मी कहाँ हैं? प्लीज बताइए। तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ मर चुकी है। क्या? क्या ये सच है कि मेरी अम्मी? हाँ, वो मतलब तुम्हारी अम्मी अब नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मैं महसूस नहीं करती क्या? अगर वो सांस नहीं ले रही होती तो मेरा भी दम घुट जाता। ये सच नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी अम्मी मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो मर नहीं सकती। ऐसा नहीं है। बहुत अफसोस है मुझे।
आराम से। मेरी बात क्यों नहीं सुनती तुम? क्यों हर बार अपनी मर्जी करती हो? कितनी बार कहा है मैंने कि उस औरत से दूर रहना है तुमने। ये इतने गुस्से में कहां जा रहा है? सईद का क्या कहना है? क्या उसे भी पता है कि इसरा यलमाज वहां काम करती थी? नहीं, उसे नहीं मालूम बाबा। इसरा यलमाज, सईद, क्या चक्कर चल रहा है इनके बीच? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ तो खोज रहे हैं, लेकिन क्या? लो, बेहतर महसूस करोगी तुम। काश मैं तुम्हारे जख्म पर मरहम बन जाऊं, मेरी बच्ची। काश कि मैं यहाँ हूँ कहकर तुम्हें सीने से लगा लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, तुम्हारे शौहर और मेरा मुश्तरका दुश्मन जवाहिर। तुम्हें उससे बचाना है मुझे, मेरी बच्ची। अब ठीक हो? मेरा दिल सख्त पड़ गया है अम्मी के बगैर। पाने से पहले ही खो दिया उन्हें। उनकी कब्र कहाँ है? कम से कम वो तो बता दें, दुआ तो पढ़ सकूं। मैं उनकी मिट्टी से ही उनकी याद पूरी कर सकूं। उसकी कब्र बैरून मुल्क है। अजीब बात है, मैं समझ रही थी कि उन्हें गले लगा सकूंगी, मैं उनकी खुशबू को सांसों में भर लूंगी, लेकिन मेरे हिस्से में तो सिर्फ उनकी मिट्टी आई है। मुझे मेरी अम्मी को देखना नसीब ही नहीं हुआ। दिलान, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझती हूँ। मत रो प्लीज। मैंने देर कर दी सबिया साहिबा, बहुत देर हो गई, बहुत देर। अगर 1 साल पहले ये बात पता चलती तो फिर भी मैं उन्हें ढूंढ लेती, उनसे मिल लेती। मैं पिछले साल ही उन्होंने हुमा अम्मा को फोन किया था। उस वक्त तक वो जिंदा थी, मगर मैं पहुंच न सकी, उन्हें सलामत न देख सकी। ये क्या हो गया? हम क्यों न मिल सके? एक लड़की के लिए माँ को जाने बगैर बड़े होना कितना मुश्किल होता है। अब आपको क्या बताऊं मैं। अगर मैं उन्हें ढूंढ लेती तो हम खोया वक्त पूरा कर लेते, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते, लेकिन अब नामुमकिन है। मैं उन्हें पाने से पहले ही खो चुकी हूँ।
एक डब्बे में रखी चंद चीजों के सिवा मेरे पास उनकी कोई याद नहीं। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो उनका चेहरा भी याद नहीं आता, ना उनकी आवाज, ना उनका अक्स। मैं तो बस अंदाजे लगाती हूँ उनकी आंखें। उनका चेहरा कैसा होगा, बातूनी थी या फिर या शर्मीली थी? उनका पसंदीदा रंग क्या था? मैंने उनके लिए एक नीले रंग की चादर ली थी। अब तो ये भी नहीं जान पाऊंगी मेरी अम्मी का पसंदीदा रंग क्या था, ये भी नहीं जान सकी। कितनी बदनसीब हूँ, माँ के प्यार को तरसती रही। जो माँ मुझे प्यार कर सकती थी वो भी मुझे ना मिल सकी। सच कहा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मुझे नीला रंग ही पसंद है, क्योंकि बचपन में तुम्हें भी नीला रंग बहुत अच्छा लगता था। मैं अब सह नहीं सकती सबिया साहिबा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया हो वो ही इस दर्द को समझ सकती है बहुत अच्छी तरह। मुझे यकीन नहीं आ रहा फरात, अफसोस है तुम पर। बहुत ही शर्म की बात है। गुल, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम्हें समझना चाहिए मेरी सिचुएशन को। जो सुनना था सुन लिया और अच्छी तरह समझ गई। दारिया से बात कर चुके हो। गुल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ, गुल बेटी, कहाँ हो तुम? ये बिजनेस मैटर है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस इतना जान लो। तुम्हें हो क्या गया है? एक कॉफी देने में इतनी देर लगाई तुमने। आ रही हूँ अम्मी, आ रही हूँ। कैसे बर्दाश्त किया आपने ये दुख? आपने अपना बच्चा खो दिया, फिर भी आप इतनी मजबूत कैसे हैं? औलाद का दुख ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इंसान अंदर से बर्फ जैसा सख्त हो जाता है उसे सहते सहते। जब कोई माँ अपनी औलाद को खो देती है ना, तब बाकी सब बिल्कुल बेमानी हो जाता है। मायूसी अंदर से खोखला कर देती है। खुश रहने का ढोंग करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कुछ भी करते फिरो। अंदर एक बेबस और लाचार माँ हमेशा बैठकर अपनी औलाद का इंतजार करती है। वो जख्म हमेशा यहाँ तकलीफ देता है बहुत। दर्द कम नहीं होता, वक्त के साथ फैलता है और आहिस्ता आहिस्ता
इंसान खुद उस जख्म का हिस्सा बन जाता है और फिर आखिर में खुद को खो बैठता है। वो कौन है, क्या है, कुछ याद नहीं रहता। याद रह जाता है तो बस अपनी औलाद का, अपने बच्चे का ना होना। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी ही जुदाई झेली है मेरी जान। प्लीज बताएं, प्लीज कुछ तो बताएं। मैं उन्हें देख नहीं पाई, लेकिन कम से कम आपसे ही सुन लो। उनके बारे में सब कुछ बताएं, मत छुपाएं प्लीज। तुम्हारी माँ एक टूटी हुई औरत थी। दुनिया के तूफान ने उसे चिकनाचूर कर दिया था, परेशान कर दिया था। उसकी जिंदगी सिर्फ दर्द बन के रह गई थी। दरवाजे बंद करके मेरी बेटी के आगे रोती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी तुम्हें याद करके। वो तुम्हारे बाप ने उसे कहा तुम मर चुकी हो, तब भी उसने हार नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी, चाहे मामूली ही सही, लेकिन वही काफी थी उसके हार ना मानने के लिए। उसने बहुत कोशिश की तुम तक पहुंचने की। वाकई में? हाँ बेटी। दिलान, शायद हम दोनों एक जैसे हैं बेटा। हमें हमारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। अगर माँ बेटी की हैसियत से हम अपने जख्मों को एक दूसरे में ठीक करने की कोशिश करें, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ऐसा मुमकिन होगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं जरा मार्केट जा रही। उस दौरान तुम जरा ड्राइंग रूम साफ कर लेना, ठीक है? ठीक है अम्मी, पहले ये काम खत्म कर लूं, उसके बाद करती हूँ। क्या कहती हो दिलान? क्या हम इस रास्ते पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? हर इंसान दूसरे के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन उससे हकीकत तो नहीं बदलती ना। मगर अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं, तो अम्मी के बारे में बताएं। लगता है आपको उनके बारे में काफी कुछ पता है। बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। प्लीज, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मतलब क्या वो मेरी तरह दिखती थी? बहुत मिलती थी तुमसे। तुम्हारा चेहरा, नाक, कान बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसे। उनकी आंखें, उनकी आंखों का रंग क्या था? हेजल थी, बड़ी बड़ी हेजल आंखें, हर वक्त उदासी से भरी हुई। वो किसी से नजरें नहीं मिलाती थी। उसे हमेशा डर होता था कि उसकी आंखों में उसका दुख कोई पढ़ ना ले। वो खुद को छुपाती थी, मजबूत रहती थी। बहुत बहादुर औरत थी तुम्हारी माँ। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ तुम थी। क्या वो मेरे बारे में कभी बात करती थी? करती थी। तुम्हारा जिक्र तो हर बात से पहले और हर बात के बाद होना ही होता था। हर किसी को बताती थी तुम्हारे बारे में।
तुम्हारी माँ को हमेशा यकीन था कि तुम दोनों जरूर मिलोगे, और कभी भी उसने अपनी ये उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ठीक है, उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, बदकिस्मती से उसकी कोई तस्वीर नहीं मेरे पास। दिलान, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी मर चुकी है।